हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी हुआ था 7 अप्रैल 2025 को, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पदों की संख्या इसमें भारी है, 53,749 पद है, इसलिए आपको ये पेपर देखना बहुत ही आवश्यक है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो पिछले मॉडल पेपर हैं उनका टेस्ट अवश्य दे। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। बहुत ही शानदार लेवल का अपना ये मॉडल पेपर है वो रहने वाला है। ये पाठ्यक्रम है संशोधित परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम, जिसमें 70 प्रश्न है वो जीके के हैं, 15 प्रश्न अंग्रेजी के, 20 प्रश्न हिंदी के और 15 प्रश्न ही दोस्तों इसमें गणित के हैं। और यहाँ पे डिवाइडेशन जो किया गया है ये 20, 10, 5, 5, 10, ये वाला, ये इधर भी देखिए 5, ये भी इधर 5, ये भी इधर 5, तो ये सारी डिवाइडेशन के अनुसार अपन इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार लेवल का ये पेपर रहने वाला है और कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं वो आपको पता लगाना है। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बलुई मिट्टी, यानी कि बलुई मृदा या मरुस्थली मृदा आप बोल सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, 29 दिसंबर 2024 को जारी नवीन अधिसूचना के पश्चात राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी है? 29 दिसंबर 2024 को जारी नवीन अधिसूचना के पश्चात राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, संभाग कितने हैं? 7। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, ये 25 दिसंबर 2020 को दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं तो वो रही दोस्तों कितनी? तो 21.3%। दोस्तों, यहाँ पे 21.3 नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे 21.44 दे रखा है, ये उत्तर कर लेना आपको, ठीक है। वैसे दोस्तों 21.3% रही थी राजस्थान में जो दशक की जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर परियोजना है, इससे लाभान्वित जिले बीकानेर और जोधपुर है। दोस्तों बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम है ये दोस्तों गुरु जम्बेश्वर, इसका फलोदी लिफ्ट नहर है वो दोस्तों इसमें सॉरी, फलोदी लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम था और अभी इसका गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर किया गया है। और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर वो इससे लाभान्वित जिले हैं, बिल्कुल सही है। पोखरण, दोस्तों पोखरण लिफ्ट नहर इससे लाभान्वित जिले है जैसलमेर, जोधपुर है, जैसलमेर जोधपुर है, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला दोस्तों यहाँ पे नागौर और जोधपुर दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों, इससे लाभान्वित जिला है वो बीकानेर है, सिर्फ और सिर्फ बीकानेर, नागौर नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है नागौर।
6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से प्रकृति जन्य आपदा का प्रकार नहीं है। निम्न में से प्रकृति जन्य आपदा का प्रकार नहीं है। तो प्रकृति जन्य आपदा कौन कौन सी हो गई? जैसे बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गई, बवंडर हो गया, तूफान हो गया, ओलावृष्टि हो गई, बादल फट गया, सूखा पड़ गया, आकाश से बिजली पड़ गई, सुनामी आ गई। ये क्या है? ये दोस्तों प्रकृति जन्य आपदा है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परमाणु आपदाएं। परमाणु आपदाएं दोस्तों, जब परमाणु बम फोड़ोगे तो दोस्तों वो प्राकृतिक थोड़ी है, प्रकृति की देन थोड़ी है वो। तो बाकी इसमें तीनों प्रकृति की देन है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन सी? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पार्वती नदी है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। बाकी लूनी, साबरमती और माही, ये तीनों नदियां अपना जल है वो अरब सागर की तरफ लेकर जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? बताइए, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो गंगानगर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है। और ये दोस्तों अगर वर्ष में बात करूं, दिन में वर्ष के अंदर दोस्तों 27 दिन आंधियां चलती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है? बताइए, शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये 12 में है दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 12 में। नेक्स्ट आगे देखिए, ऊपर माल है, तो दोस्तों ये ऊपर माल क्या है? दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, ऊपर माल का पठार पठार है ये, और ये हाड़ौती के पठार का भाग है जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक ये विस्तृत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ये हाड़ौती के पठार का भाग है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में यानी कि राज्य में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1979 में। 1979 में राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना 1979 में की गई थी और 2001 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। नाम क्या रखा गया? राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, ये नाम रखा गया दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 2001 के अंदर कितना था? 921, और 2011 में कितना हो गया? 928। कितने अंकों की वृद्धि हुई दोस्तों? 7 अंकों की। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों, रावत बाटा के समीप है, और ये चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कातली का उद्गम स्थल है। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कातली का उद्गम स्थल है, तो वो कौन सा है? दोस्तों कातली नदी का जो उद्गम है वो सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, खंडेला की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, एक यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन चक्र की वह अवस्था जिसमें पीड़ितों को आपदा के प्रति जागरूक किया जाता है। आपदा प्रबंधन चक्र की वह अवस्था जिसमें पीड़ितों को आपदा के प्रति जागरूक किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तैयारी प्रावस्था। तैयारी प्रावस्था। ठीक है, इस चरण में दोस्तों लोगों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए जागरूक किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तैयारी प्रावस्था। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य सदाबहार
वनस्पति पाई जाती है? राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अति आर्द्र के अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाला क्षेत्र, बांसवाड़ा भी आता है, डूंगरपुर भी आता है, सिरोही भी आता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? बताइए जोगी महल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोगी महल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये जोगी महल है, ये दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है। ठीक है, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? बताइए, काली मृदा का नाम सुनते ही दोस्तों आपको हाड़ौती वाला क्षेत्र इसमें याद आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हाड़ौती वाला क्षेत्र तो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हाड़ौती के अलावा हाड़ौती के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये मृदा पाई जाती है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये नागौर अजमेर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागौर अजमेर में। याद रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा है वो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों देखिए भाग 2 के अंदर अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए, नागभट्ट प्रथम जो शासक थे प्रतिहार राजा, उनके बारे में अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है, वो बताना है। देखिए वे वत्सराज के पुत्र थे, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों 50 वर्षों तक शासन नहीं किया उन्होंने दोस्तों 26 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये भी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नागभट्ट प्रथम की, और नागभट्ट प्रथम है इन्होंने दोस्तों अरब शासकों को हराया था जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इनका दूसरा नाम है वो नागावलोक है, ये भी याद रखना है, नागभट्ट प्रथम का। 22 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोले जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया है। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें दोस्तों राजस्थानी भाषा की बात कही गई है, और वो पुस्तक है यानी कि वो ग्रंथ है, वो ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों 1912 में। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? एक तरफ हस्तकला है, दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मामाजी के घोड़े, मामाजी के घोड़े हैं वो दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों वो हरजी जालोर के प्रसिद्ध है। यहाँ पे बसंतगढ़ है वो गलत दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों देखिए मामाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी जालोर के, हरजी, ये हरजी, ठीक है, हरजी जालोर के प्रसिद्ध है मामाजी के घोड़े। दाबू प्रिंट है वो अकोला का प्रसिद्ध है। लाख का काम है ये लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाकी इसमें तीनों सही दे रखे हैं सिवाय एक को छोड़ के, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है,
हरियाली तीज मनाई जाती है। दोस्तों हरियाली तीज है, इसको छोटी तीज भी कहते हैं, और ये त्योहार है, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, सॉरी 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देखिए निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? राजस्थान के संत कौन से नहीं है? दोस्तों देखिए, संत पीपा जी हैं, संत चरणदास जी हैं, संत माओ जी भी है, संत बसवेश्वर है, ये दोस्तों राजस्थान के संत है, वो नहीं है। इनका संबंध कर्नाटक से है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति में मूंग दाना क्या होता है? मूंग दाना किसको बोलते हैं? तो दोस्तों मूंग दाना बोलते हैं कि अब विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है ये मूंग दाना। लकड़ी होती है दोस्तों, ये जाटी की जिसको बोलते हैं, यानी कि भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, तो शादी के समय लाई जाती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें शादी के समय और कोई भी शुभ कार्य होता है उसके लिए भी लाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भामाशाह कहा जाता है दोस्तों किसको? तो दामोदर दास राठी को, दामोदर दास राठी को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? तो दोस्तों पहला विद्रोह है ये दोस्तों नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, कहां पर है? नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को नसीराबाद में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो कहा गया है। ठीक है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था। राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था, तो दोस्तों वो क्षेत्र कौन सा था? उस क्षेत्र का दोस्तों नाम था देखिए अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, अक्केशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्केशाही सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो दोस्तों जैसलमेर में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य चित्र सुमेलित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य चित्र सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए बम नृत्य है, ये दोस्तों भरतपुर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। गिंदर नृत्य शेखावाटी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गैर नृत्य मेवात, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गैर नृत्य है ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मेवाड़ और बाड़मेर का। यहाँ पे मेवात दे रखा, मेवात क्षेत्र कौन सा होता है? अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र, तो ये नहीं आता दोस्तों, ये गलत दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों वो महिला थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती अंजना देवी चौधरी। 34 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव दिया था वो दिया था दोस्तों किसने? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराव भीम सिंह कोटा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था इन्होंने। 35 नंबर का प्रश्न है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई प्रताप सिंह के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा तिलवाड़ा का जो मेला है वो पशु मेला है, जिसको मल्लीनाथ पशु मेला के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में दोस्तों ये बढ़ता है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बालोतरा में तिलवाड़ा गांव है, वहां पर ये मेला बढ़ता है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये फलोदी में है। कहाँ पर है, फलोदी में है लटियाल देवी का मंदिर। यहाँ पर इसमें सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलगोजा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा है ये एक प्रकार का दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक से बजाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। रियासती विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों रियासती विभाग की जो स्थापना है वो की गई थी 5 जुलाई 1947 को, ठीक है। 5 जुलाई 1947 को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सरदार पटेल के नेतृत्व में दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना है वो की गई थी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में नहीं है। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन है वो दोस्तों 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 3 चरणों में हुआ था। देखिए 1897 से 1915 तक बिल्कुल सही है, 1916 से 1923 तक बिल्कुल सही है, 1923 से 1941 तक बिल्कुल सही है। ये 44 वर्षों तक चला था। अब यहाँ पे 1888 से 1896 दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ ही नहीं हुआ था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 3 के अंदर राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई थी, बताइए। तो दोस्तों ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बैठक भी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को ही आयोजित हुई थी। उसके बाद में दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है, तो दोस्तों पहला तो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे नंबर पर कौन सा अधिकार आता है, स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है, याद रखना स्वतंत्रता का अधिकार है नंबर ऑप्शन। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का प्रावधान है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 17 में। धारा 17 में हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया तो वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से बना था दोस्तों ये। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दोस्तों राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक ट्रिक है वो आप याद रख सकते हैं, 7702 7702। अब इसमें दोस्तों देखिए 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब ये कितना बना, 67 बना, ये 77 बना और ये 80 बना और ये 92 बना। यानी कि पहला 1967 में लगा था, दूसरा 1977 में, तीसरा 1980 में और चौथा 1992 में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन राजस्थान की पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, भाग 4 में। देखिए
निम्न में से पटवारी के प्रमुख कार्य है। दोस्तों पटवारी के प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों पटवार क्षेत्र में भू अभिलेख संबंधी विवरणों का रखरखाव, राजस्व संग्रहण से संबंधित कार्य, ग्रामीण सांख्यिकी का एकत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान राज्य में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए थे? निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान राज्य में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है नौवीं विधानसभा में। दोस्तों नौवीं विधानसभा में मध्यावधि चुनाव हुए थे, यानी कि 1992 से 1990 से 1992 तक। ठीक है, बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, उसकी वजह से दोस्तों ये उथल पुथल हुआ था और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है जयपुर एवं जोधपुर को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम तो हो सकती है कितनी? 30। अधिकतम तो कितनी हो सकती है दोस्तों? 30 हो सकती है और न्यूनतम 12 हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम की राज्य सूचना आयोग से संबंधित धाराओं में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये धारा भी आपको याद रखनी है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग की धाराएं देखिए, धारा 16 के अंदर दोस्तों कार्यकाल है, 15 में यहाँ पे कार्यकाल दे रखा है, तो गलत हो जाएगा। दोस्तों धारा 15 के अंदर तो राज्य सूचना आयोग की संरचना का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? संरचना का प्रावधान है। ठीक है, कार्यकाल धारा 16 में है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। धारा 17 में हटाने की प्रक्रिया है, धारा 18 में दोस्तों 18, 19 और 20 में शक्तियां है। ठीक है, और धारा 19(3) में है वो दोस्तों द्वितीय अपील अधिकारी है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए दोस्तों मैं और आपको अलग से टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर का भाग है सामान्य विज्ञान, मच्छर से फैलने वाला रोग है। 51 नंबर का प्रश्न है, मच्छर से फैलने वाला रोग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों मलेरिया, पीत ज्वर, ये दोनों रोग है वो मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। यहाँ पे कैंसर है वो तो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसमें सही है। 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर के ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसको जैविक घड़ी कहते हैं? जैविक घड़ी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों जैविक घड़ी है उसको दोस्तों पीनियल काय को जैविक घड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पीनियल ग्रंथि को ही जैविक घड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो दोस्तों धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर इसमें
ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? दोस्तों, चांदी के बर्तन है वो हवा की उपस्थिति में दोस्तों उनमें क्या होता हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और उसका सल्फाइड यानी कि सिल्वर सल्फाइड का रंग है वो काला होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है Ag2S। Ag2S। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना कहलाता है। मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या उसको फ्लिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लिकरिंग। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, फ्लिकरिंग। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बताइए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, गूगल क्रोम, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये तीनों है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो होता है .xlts या .xls, ठीक है। तो यहाँ पर XLS इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 59 नंबर का प्रश्न है। देखिए, http www.google.com.in में निम्न में से कौन प्रोटोकॉल है? बताइए प्रोटोकॉल कौन है इनमें से? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोकॉल है इसमें वो यूआरएल प्रोटोकॉल है, यानी कि http। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इसमें प्रोटोकॉल http है, ठीक है। और वो अलग अलग यूआरएल, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग यूआरएल होता है, जैसे कि http भी होता है, http भी होता है, www भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें इस प्रश्न के अनुसार डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को वर्ड फाइल में MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की प्रयोग में ली जाती है। बताइए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग में ली जाती है टेबल इंसर्ट करने के लिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है Alt+A+I+T। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन 5 प्रश्न है वो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है 5 प्रश्न, और फिर दोस्तों 5 प्रश्न है वो अपन जो भारत और विश्व के करंट अफेयर से संबंधित भी पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, पोटली नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए पोटली नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है वो कौन सा है? पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे पोटली नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों मंदसौर मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना, क्यों करंट अफेयर में ये प्रश्न पूछा गया? क्योंकि दोस्तों राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कोटा में पोटली नदी के जीर्णोद्धार का कार्य है वो शुभारंभ करवाया है, ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों कहां पर है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। तो ये आपको इसमें याद रखना है। पोटली नदी है वो 37 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से इसका उद्गम होता है, और नीमथुर की पहाड़ी से निकलकर रामगंज मंडी ये राजस्थान में ये प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर, और ये आहू नदी में विलय हो जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है मंदसौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान दे रही है? किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान दे रही है? तो दोस्तों साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट विनिर्माण। तो इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पोषण अभियान की शुरुआत कब और कहां से की गई? पोषण अभियान की शुरुआत कब और कहां से की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 8 मार्च 2018 झुंझुनू से दोस्तों पोषण अभियान की शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है, यहाँ पर इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रक एवं विनियमन विधेयक 2025 के तहत कितने या अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे? बताइए। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के तहत कितने या अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 50। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 50। नेक्स्ट आगे देखिए, उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? तो दोस्तों ये पुष्करना स्टेडियम में किया गया दोस्तों। अब ये कहाँ है पुष्करना स्टेडियम? तो दोस्तों ये बीकानेर में है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन इंडियन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें विश्व के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 66 नंबर प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर कितने मूल्य का विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो बताइए कितने मूल्य का विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो 90 वर्ष की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दोस्तों 5 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया है। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, हाल ही में अप्रैल 2025 में शिव सुब्रमण्यम रमन को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में अप्रैल 2025 में शिव सुब्रमण्यम रमन को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत सरकार ने एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जुविन। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जुविन लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 6 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, हंगरी किस संगठन से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? हंगरी किस संगठन से हटने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है? तो दोस्तों ये आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है दोस्तों हंगरी। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में दी जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अग्रणी राज्य है तो वो है राजस्थान। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों ये 70 प्रश्न तो अपने क्या हो गए, जीके के हो गए। ठीक है, और अब अपन है वो आगे जो प्रश्न पढ़ेंगे वो अपन 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए अब अपन भाग 9 हिंदी व्याकरण के दोस्तों 15 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, 15 है, सॉरी हिंदी व्याकरण के तो दोस्तों 20 प्रश्न है। ठीक है, 20 प्रश्न है, यानी कि दोस्तों इसको काट के 20 प्रश्न कर लेना। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण के दोस्तों 20 प्रश्न 71 से लेकर और 90 तक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है वो क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि दोस्तों अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञानियों में कम ज्ञान वाला भी दोस्तों बुद्धिमान माना जाता है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए यहाँ पे कॉन्वेन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसके लिए हिंदी शब्द हो जाएगा संयोजन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संयोजन। आगे देखिए कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, कार्यालयी पत्रों की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों औपचारिक भाषा है वो होनी चाहिए। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक भाषा होनी चाहिए। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये वाक्य कौन से प्रकार का है, यानी कि जब बीते काल के साथ कारण हो तो दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग है वो इसमें हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मद भूत काल का ये वाक्य है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है, तो वो है दोस्तों अज्ञेय, उसको अज्ञेय बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। देखिए क्रिया संबंधी देखिए उसने मुझे गाली निकाली, गाली निकाली नहीं दी, उसने दी, ठीक है, दी आएगा, तो ये क्या है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना, कार्य समाप्ति में देर होना यानी कि दिल्ली दूर होना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसी बात के मर्म को जलाने वाला, किसी बात के मर्म को जलाने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो दोस्तों वो क्या है, तो उसको बोलते हैं मर्मज्ञ। क्या बोलते हैं, मर्मज्ञ। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बचपन और योग्यता, बचपन और योग्यता, इसमें दोस्तों क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइए पूजा का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो पूजा शब्द का समानार्थक है वो अर्चना है, आराधना है, विकास है, लेकिन सॉरी वंदना है, लेकिन विकास नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उपस्थिति का विलोम क्या हो जाएगा, उपस्थिति का विलोम है वो क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों नरसंगिक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नरसंगिक। आगे देखिए निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द है, अमृत का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों सुधा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुधा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, तो वो है इसमें मनीष, मनीषी, मनीष, ये गलत दे रखा है दोस्तों, ठीक है। इसका देखिए पूंजीपति, वाल्मीकि, निर्जनी, यहाँ पे मनीषी, मनीषी होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, तो ये ऐसे था, तो यानी कि गलत ही है, मनीषी इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। मैं ये बड़ी मात्रा लगेगी दोस्तों, मैं नी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है, तो दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व, मिठाइयां और श्रृंखला, इनमें दोस्तों ये वाला जो शब्द है वो शुद्ध है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में, सकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है, तो दोस्तों देखिए चंदन ने सब्जी खरीदी, इस वाक्य में दोस्तों सकर्मक क्रिया है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, तो दोस्तों वह चाय पीकर घूमने जाता है, वह चाय पीकर घूमने जाता है, इसमें दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया हो गई ना, चाय पीकर, यानी कि पहले चाय पी थी उसने, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे इनमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है, दोस्तों यहाँ पर देखिए समुद्र में हजारों मन चीनी डूब गई, हजारों मन चीनी डूब गई, तो दोस्तों यहाँ पे गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का जहां पर बोध हो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर, तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा,
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर कहां पर डूब गई, स्थान का बोध हो रहा है समुद्र में, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर गुणवाचक विशेषण है ये। आगे देखिए, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों अशुद्ध देखिए, कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, तो यहाँ पर कृपा और कृपया ये दोनों एक जगह नहीं आने चाहिए। ठीक है, इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। ठीक है, तो कृपया शुरू में लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या रूप होगा। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काली। काला का क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन 15 प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑप्शन इज। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो इसका दोस्तों पैसिव वॉइस बनेगा द फुटपाथ इज यूज्ड ऑल द टाइम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, आई कुड रीड व्हेन आई वाज द 3, आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3, शी सेड, इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम लगा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है शी सेड दैट शी कुड रीड व्हेन शी वाज 3। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन करना है, सेंटेंस दे रखा है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अधिसूचना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अधिसूचना। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए टेंडर्स शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इज। तो दोस्तों टेंडर्स, टेंडर्स यानी कि दोस्तों निविदा आप बोल सकते हैं, निविदा यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि टेंडर जो लिखने की जो भाषा है वो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है, बताइए इंग्लिश क्या होगी इसकी। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश हो जाएगी इसमें देखिए, स्ट्रिक्ट लॉज आर रिक्वायर्ड टू एरेडिकेट सोशल इविल्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका इंग्लिश रूप हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे वही इंग्लिश दे रखा है, ठीक है, सेंटेंस इंग्लिश का दे रखा है, अपने को हिंदी बतानी है उसकी। देखिए, शी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, ए रेनी डे यानी कि दोस्तों उसने बुरे समय यानी कि बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट प्रोसेशन। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरना है। आई शैल डू इट प्लेजर। दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों विथ प्लेजर आएगा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए दोस्तों पेट्रोइट इन हिम प्रोवाइड स्ट्रोंगर देन द फादर, पोइट्रेट इन हिम प्रोवाइड स्ट्रोंगर देन द फादर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें द, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द।
नेक्स्ट आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें देखिए ही कुड नॉट द कोल्ड, ही कुड नॉट द कोल्ड, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें बियर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बियर। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन। देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। इसमें देखिए इन स्पाइट ऑफ एज ही इज माई सीनियर, इन स्पाइट ऑफ एज ही इज माई सीनियर, तो अंडरलाइन किया हुआ है इन स्पाइट ऑफ एज। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ एज। ये क्या है, मुहावरा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही इज माई सीनियर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रूव करके लिखना था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पर सेंटेंस देखिए सी सिंग वेरी स्वीटली, सी सिंग वेरी स्वीटली, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वेरी स्वीटली को हाउ स्वीटली में बदलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हाउ स्वीटली सी सिंग्स, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए सी सेड दैट शी वाज हैप्पी, शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आई एम हैप्पी शी सेड, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, विच सेंटेंस गिवन बिलो करेक्टली चेंजेस द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव। समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स, समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फोर चॉइस गिवन। ही वॉल्क्ड एज थॉट ही लेम बी, बताइए। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म के साथ में दोस्तों हेड बीन आती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेड बी दे रखा है तो बीन आएगा, हेड बीन, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन है वो भाग 11 के अंदर गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन है वो आपके पास निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, और मॉडल पेपर को दोस्तों फटाफट लाइक करें। बहुत ही शानदार चीज मिल रही है आपको ये निःशुल्क, और मेरे साथ में जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीजें हैं वो देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्टिव क्लास भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, 106 नंबर का, सॉरी 11 नंबर का भाग गणित के 15 प्रश्न है, 106 नंबर का प्रश्न है। देखिए यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा। दोस्तों मूलधन दे रखा है यहाँ पे 24,000, ठीक है, दर दे रखी है दोस्तों यहाँ पे 10%, समय दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष, तो दोस्तों वही सूत्र लगा दो, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय माइनस 1, ठीक है, तो दोस्तों वही कितना हो जाएगा 24,000, 24,000 इंटू दर कितनी है दोस्तों 10%, यानी कि 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, बस इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यानी कि 121, 11 इंटू 11 कितने होते हैं 121 बटे 100, यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं 24,000 इंटू 24,000 इंटू 121 बटे 100, बस
यही करना है आपको। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 240 को 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 5040 आ जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र तो आप सभी को पता ही होगा कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय -1। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए, साधारण ब्याज की दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 हो तो ब्याज दर है। तो ब्याज दर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मूलधन मान लीजिए 100 रुपए और ब्याज दर है वो मान लीजिए दोस्तों x% है। ठीक है, तो 100 रुपए पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 5x हो जाएगा, यानी कि 105x हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मूलधन बराबर 2/5 मिश्रधन हो जाएगा इसमें। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 100 बराबर 2/5 100 प्लस 5x। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि मिश्रधन हो गया 100 प्लस 5x। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे अपन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 30% निकल कर आ जाएगी दोस्तों इसमें। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और मैं आपको ये टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास है वो मैं आपको मैथ की भी अलग से करवाऊंगा। आगे देखिए, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करना है दोस्तों। मूलधन 100 रुपए, दर 8% मान लीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र है क्या, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो दोस्तों क्या करेंगे, तो ब्याज बटे मूलधन, ब्याज बटे मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ब्याज कितना है, 16/25। 16/25 बराबर दर कितना है, दर दोस्तों आर देने रखी, तो आर इंटू समय, समय टी, टी से निरूपित करते हैं, टी बटे 100। बस इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर यानी कि 16/25 इंटू 100 हो जाएंगे। तो 16/25 इंटू 100, तो दोस्तों इसको काटोगे तो 64 आ जाएगा और 64 रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे 8% आएगा दोस्तों इसमें। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए और वह दोस्तों 5580 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। दोस्तों अब देखिए, एक को कितने मत प्राप्त हुए, 41%। तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए, तो दोस्तों दूसरे को प्राप्त हुए कितने, 59। ठीक है, कितने, 59%। अब दोस्तों अब आप देख लीजिए यहाँ पे वो कितने मतों से हार गया, 5080 मतों से हार गया। अब इसका अंतर कितना हो गया, तो दोस्तों 18 का अंतर हो गया, 41 और इसके 59 मिले तो अंतर हो गया दोस्तों 18 का। तो 18% बराबर कितने हैं, 5580। 5580 ये क्या है, ये 18% है। ठीक है, तो 1% निकाल लीजिए इसमें, 5580 में 18 का भाग दे लीजिए, आपका 1% निकल कर आ जाएगा, 18×3 = 54। ठीक है, पीछे बचे दोस्तों एक बार गया, यानी कि दोस्तों 310। 310 बराबर 1% है, तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 31,000। 2 जीरो और लगा दीजिए, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बताइए कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए सीधा से मैं आपको बोलूं कि 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों क्या, वृद्धि प्रतिशत माइनस कमी प्रतिशत माइनस वृद्धि इंटू कमी बटे 100, यानी कि 20 - 20 - 20 इंटू
20/100, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए 4 और 20 में से 20 गए तो दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% की कमी होगी दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी वस्तु के क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात 20:21 है, इस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए? सीधा सा है, 1/20 इंटू 100, कितना गया, कितनी बार गया? तो दोस्तों 5 बार, तो 5% का लाभ है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी वस्तु को 96 रुपए बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रम मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा? दोस्तों सीधा सा है, ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन के अनुसार कीजिए इसको। ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन के अनुसार कीजिए। जैसे कि मैंने ऑप्शन यहाँ पे उठा लिया दोस्तों 60, ठीक है। तो दोस्तों 60 का 60% निकाल लीजिए। 60 का 60% कितना होता है? चचंगा 36 है। अब 60 में आप 36 जोड़ के देख लीजिए, 96 होना चाहिए। 96 हो रहा है क्या? हो रहा है, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन उठा लिए, जैसे 72 उठा लिए तो 72 का 72% निकाल लीजिए, ठीक है। जोड़ने पर 96 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन उठा लिया मैंने एक, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 113 नंबर प्रश्न है, एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों का औसत 74 है। 19 छात्रों का औसत कितना है? 74 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 74 इंटू 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1406 हो जाएगा। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर उसने गलती से 65 के रूप में दर्ज किए थे। तो दोस्तों सीधा सा है, ये जो अंक दे रखे हैं 1406, इसमें से दोस्तों आपको क्या करना है? 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1397, ठीक है। 1397, अब 1397 में 19 का भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा? 73.5, और 73.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रवि 150 प्रत्येक पर 5 पेन, 100 प्रत्येक पर 2 पेंसिल और 150 प्रत्येक पर 3 नोटबुक खरीदता है। रवि द्वारा प्रति वस्तु का औसत व्यय कितना है? दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, 150 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 750। तो और 100 प्रत्येक पर 2 पेंसिल, यानी कि 100 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। प्लस है, और 250 प्रत्येक पर 3 नोटबुक खरीदता है, तो 250 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 750, ठीक है। अब टोटल कर लीजिए, टोटल करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 750 और 750 1500, 1500 और 200 1700, ठीक है। और दोस्तों नोटबुक कितनी खरीदी है? 5 पेन, 2 पेंसिल, कितने हो गए? 7, और 3 नोटबुक 10 हो गए। तो दोस्तों 1700 में 10 का भाग दे लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कितना? 170। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, औसत निकल कर आ गया। 115 नंबर का प्रश्न है, एबीसी एक ही समय पर एक वर्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करके ए उस वर्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर है 252 सेकंड में पूरा करता है, बी इसे 3085 में पूरा करता है और सी इसे 1985 में पूरा करता है। बताइए कि तीनों पुनः आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम आप निकालोगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें ये सेकंड है, ठीक है। ये काट लीजिए, एक तो ये 308 है, एक 198 है और एक है 252 है। तो देखिए 252 में तो एस तो सही लिखा गया, लेकिन इधर 5-5 का रूप ले लिया, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे 252, 308 सेकंड और 198 सेकंड। इसका अपन क्या करेंगे दोस्तों? लैसे पे निकालेंगे। इसका लैसे पे निकलेगा दोस्तों कितना? 2772 निकलेगा। कितना? 2772 इसका क्या निकलेगा? लैसे पे निकलेगा। और ये क्या है? सेकंड है, अपन सेकंड का ही तो निकाले, तो इसको अपन घंटे में तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें 60 का भाग दे लीजिए,
ठीक है, 60 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 46 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है और प्रत्येक क्रम से 5, 6, 7, 8 के अंतराल पर बजती है। 7 घंटों की पारी में वे कितने बार एक साथ बजेंगी? तो दोस्तों सीधा सा है, 5, 6, 7, 8 का लैसे पे निकाल लीजिए, यानी कि लैसे निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 840 सेकंड। अब 840 सेकंड को दोस्तों यहाँ पर देखिए, 7 घंटों की पारी में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 7 इंटू 60 कर लीजिए। तो यहाँ पे 7 इंटू 60 बटे 840 कर लीजिए, एक प्लस करके। तो यहाँ पर इसमें 31 बार, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 31 बार। आगे देखिए, 117 से 118 प्रश्न तक अपने को डायग्राम से उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए, वर्ष 2002 से 2003 में खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई? खर्च में देखिए, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी कि व्यय की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 2002 में है दोस्तों 27.5, ठीक है, और 2003 में है, 3 में है दोस्तों 20, ठीक है। तो कमी कितने की हुई? तो दोस्तों कमी हुई 7.5 की। तो दोस्तों अब अपन प्रतिशत इसका निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 7.5 बटे 27.5 इंटू 100। तो यहाँ पे 27.3% आ जाएगा, ये कमी हो गई यहाँ पे। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ष 2001 से 2002 में आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? तो दोस्तों डायग्राम के अनुसार आय में 2001 से 2002 में, 2001 में दोस्तों आय में 20 और 2002 में आय के अंदर 35 है, ठीक है। तो अंतर कितने का हो गया, 15 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे 15 बटे 20 इंटू 100 कर लीजिए, तो काटोगे तो इसको कितना, 15 पा 75, तो 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 और 120 देखिए, पाई चार्ट को पढ़कर उत्तर देना है। देखिए, स्कूल में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत स्कूल निधियों के खर्च का विवरण है। देखिए 119 नंबर प्रश्न, खेलकूद और कला व शिल्प के खर्च का अनुपात क्या है? खेलकूद और कला व शिल्प के खर्च का अनुपात क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें कला और शिल्प का है दोस्तों यहाँ पे 90, और खेलकूद का कितना है, खेलकूद का 120 है। तो इसको काट लीजिए दोस्तों, ये 30 से कितनी बार कटा, 4 बार, ये कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पे 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है? किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है? तो दोस्तों अधिकतम किसका है? दोस्तों अधिकतम देखिए, अधिकतम खेलकूद का है, ठीक है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।